हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जी हम भी अच्छे हैं और दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो जी आज मौसम है बहुत अच्छा। आज हो रही है घटा और बहुत अच्छा, मतलब गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है आज। और ऐसा हो रहा है जैसा बरसेगा राम जी, लेकिन वो तो पता नहीं बारिश होगी या नहीं। लेकिन फिर भी मौसम ठीक है। देखिए मैं भी आपको मौसम का हाल दिखाती हूँ। चलिए चलते आज छत पर और वहीं दिखाऊंगी मैं आपको मौसम कैसा सुहाना मौसम हो रहा है। आज सिंगवाएंगे छत क्योंकि आज धूप नहीं है, मौसम भी ठंडा है, तो आराम से ऊपर का काम हो जाएगा। क्योंकि जो दीवार हुई थी वो मोटा मोटा तो हमने उठा दिया था, सारा बारीक बारीक रह गया था। मतलब कि छत पर झाड़ू लगाएंगे और जो पेड़ पौधे हैं उन्हें अच्छी तरीके से रखे हैं, जब तक ऐसे ही रख दिए थे। धूप की वजह से, गर्मी की वजह से ऊपर का काम रुका हुआ था। मतलब कि जो झाड़ू अच्छी तरीके से लगानी है ना, वो नहीं लग पाई थी। मोटी मोटी तो लगा दी थी, मोटा मोटा सब उठा दिया था हमने ऊपर से। तो जी तसला उठा लिया ये, और रड़का और एक छोटी झाड़ू और कूड़ा उठाने का जो होता है वो लेकर चला गया मेरे से आगे मानू। वो कह रहा मम्मी तुम बड़ा तसला लेकर आ जाओ। तो चल मैं भी आ रही, तो घेर में से उठा लिया है मैंने बड़ा तसला। चलिए जी चलते हैं अब ऊपर। पहुंच गई हूँ मैं छत पर और पहले दिखाते हैं झाड़ू लगाने से पहले आज का मौसम। ये देखिए घटा हो रही है और हवा भी चल रही है बहुत अच्छी। हवा चल रही है। और चलिए अब लगाते हैं झाड़ू, निपटाते अपना काम। झाड़ू लगाते लगाते मैं आपको दिखाने लग गई हूँ फूलों का गुलदस्ता। ये देखिए कितने फूल इस पर आए हुए हैं, अनगिनत फूल है, 100 तभी ज़्यादा होंगे। ये देखिए क्या पता कितने फूल होंगे, 200 फूल ना हो। ये देखिए, लीजिए जी, ये भी देख लीजिए, जामुनी कलर के फूल भी आए हुए हैं। ये देखिए हर टहनी पर फूल है इसकी। ये देखिए कितने फूल है। और ये देखिए हर डाणी पर फूल है इसके। तो चलिए फिर से लग जाते अपने। मोटा मोटा उठा लिया था और बारीक बारीक ये रह गया था छत पे। और जितने मोटा मोटा डंगा था वो तो हमने अगले दिन ही सारा उठा कर डाल दिया था। ये बारीक बारीक रह गया था। तो आज मौसम भी ठीक है, तो इस वजह से आज आ गए छत पर सिंगवाने। सारे को लगा देंगे झाड़ू अच्छी तरह और सारी छत सिंगवा कर पेड़ पौधे भी अच्छी तरह से रख देंगे। चलिए लगाते हैं। सिंह वाला तू पानी चल गई तो हम दौड़ आ गया। ये तो हल्की हल्की हवा थी, कहीं नहीं बारिश वाली रानी तो पानी आओगा। मोटा मोटा तो था ही दिया था। मैं चलो आज मौसम ठीक है, सिंगवाई दे सारे और अपना और कुछ देखा नीचे भी सोच रहे पर सोच का खर्चा होता जी। लग गई झाड़ू तो आ गया तूफान। ये देखिए क्या हो रहा है, दूर दूर तक धूल धूल उड़ रही है। जो सोचे है ना सच्ची होता ही नहीं। तो सोचा था चलो घंटा है आज सिंगवाई जाएगी सर, तो सोचा नहीं, पर गर्मी के मारे 2 दिन पर आई थी, पर गर्मी को देख कर फिर चले जाऊँगी। मगर भाई मौसम ठंडा सा 2 दिन सिंगवाऊँगी। फिर सिंगवाया गया क्योंकि झाड़ू लगा रहे हैं, पूरा पीछे पीछे उड़ रहा है साथ साथ। कैसे लगाऊँ झाड़ू, ऐसे में तो लगेगी नहीं। तो थोड़ी देर रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं। दूर तक देखिए ये धूल मिट्टी उड़ रही है, इतनी तेज हवा है। देखो जब भी तूफान आया तो मेरा डर सा लगने लगा, पता नहीं क्यों। उन्हें 2-4 बूंद गिर तब तक ठंडी सी हो जाती। तो
जी ये देखिए, ये है दशहरी आम हमारे खेत के पेड़ के। ये देखिए पक गई है ये आमी, और इन्हें लाए हैं जाकर, सुबह लेकर आए थे फिर अभी गए थे क्योंकि बहुत तेज़ चली हुई थी हवा। तो जो पकी रहती है वो ज़्यादा तेज़ हवा में नीचे गिर जाती है, तो फिर कहीं आम भी उठा कर लाए खेत में से। तो जी आ जाइए, आप भी खा लीजिए। देखिए कितनी सुंदर पक रही है सारी की सारी। और अभी ये मैंने धोई है, धोकर फिर इस भिगोने में रख दी है। तो ये चलिए अब मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि ऊपर का काम तो बीच में रुक गया। झाड़ू लगा रही थी, उसे बीच में छोड़ कर आना पड़ा क्योंकि तेज़ हवा आ गई थी बहुत ही, और अब रुक गई। अब तो कम होगी, कम क्या बंद ही हो रही। लेकिन अभी तो मैं खाना बनाऊँगी, अब खाने का टाइम हो गया है, बाद में देखूँगी फिर। और सुबह झाड़ू पोछा किया था, वो भी सारा ऐसा ही हो गया। तो जी आटा गूंद के रख रखा था पहले, थोड़ी देर पहले गूंद के रख देती हूँ जिससे ये सही सा हो जाता है। और सब्जी में बनाया है टमाटर और प्याज की चटनी है, और आम दिखाए आम है साथ में, और थोड़ी सी रखी हुई है दही। और इसके साथ आज हमारा खाना होगा। आ जाइए, आम भी खाइए आप और साथ में खाना भी खाइए। तो जी खाना बनाने के बाद मैं अब लग गई हूँ दोपहर के बर्तन साफ करने, क्योंकि भगवान ना इधर के छोड़ दे ना उधर के छोड़ दे। वो कैसे, क्योंकि नीचे साफ सफाई करके गए थे, पोछा झाड़ू करके ऊपर गई थी। मैं कहा चलो आज छत सिंह वाला है, थोड़ी ठंड सी भी है और काम भी, छत भी साफ हो जाएगी, उसका छत का भी काम नहीं मर जाएगा। लेकिन फिर आ गया तूफान, झाड़ू लग नहीं पाई, क्योंकि झाड़ू लगाऊँ तो कुबाड़ा कभी इधर जा रहा उड़ का कभी उधर, तो वो बीच में छोड़ कर आना पड़ा। फिर खाना बनाया, और अब निकल चुकी है कैड़ी धूप बहुत ज़्यादा। तो यही तो कह रही, ऊपर का काम नहीं मट जाता, ना तो वो ही हुआ और ना कुछ और ही हुआ। जो सा करके गए वो भी ऐसे ही हो गया, करा कराया लग नहीं रहा। सुबह झाड़ू पोछा भी करा दिया है। और अब हवा गुम बिल्कुल एकदम, अब बंद कर दी और धूप भी निकाल दी कैडी। पहले बर्तन साफ कर दूँ, उसके बाद देखूँगी क्या होगा। वो काम हो गया, ना तो आज आराम ही मिला और ना काम ही नहीं मच रहा। जौन सा करा वो भी ऐसे ही कर दिया, पता ही नहीं बस क्या फंसी मच गई दुनिया में। तो देखो कितना बड़ा हादसा हुआ वो अभी अहमदाबाद में, जो कहना एरोप्लेन वहाँ लंदन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दुख हो गया देख कर भी, बेचारे कहना अपना वो देख ही नहीं पाए, पूरा सफ़र ही नहीं कर पाए जहाँ उन्हें जाना था, जिनका पूरा ही परिवार ख़त्म हो गया। ये देखो कितना, बस पूछो मत। फिर भी शांति नहीं किसी को भी, इतना आदमी जिंदा रहे, इतना तो हो रहा है। मरते ही 2 मिनट को वो करके उनका हाय बहुत बुरा हुआ, फिर कुछ नहीं। लेकिन कहना बहुत भी बुरा हुआ बेचारों के साथ, हम तो न जानते भी नहीं। लेकिन फोन में देखा उनके, कहना उनकी लाश सार की भी नहीं मिल रही। इतना बुरा काम उनके साथ हुआ, बहुत ज़्यादा। बेचारों को तुम्हें क्या पता था कि यार जी आज में तुम बैठे हैं, थोड़ी देर में तुम्हारे साथ क्या होने वाला, किसी को कुछ नहीं पता टाइम का। अभी मैं बर्तन साफ कर रही, अपना ही नहीं पता। इस वजह से थोड़ा हंस लीजिए, बोल लीजिए, थोड़ा प्यार से रह लीजिए, और कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं है, सेफ हम कहीं नहीं है, ना बाहर है ना घर में है। कहना छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके साथ, जिनका पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। जो डॉक्टर थे उसकी वाइफ भी, उसके हस्बैंड भी, और 3-4 बच्चे थे उनके साथ। बेचारे उन्होंने क्या देख लिया, साफ सफाई ला कर दुनिया में कुछ भी नहीं देखा था, वो तो ऐसे ही चले गए। उन्हें क्या पता था कि जो कहना आज इसमें बैठ कर जहाज में खुशी मना रहे, सेल्फी ले रहे, सब कुछ कर रहे, थोड़ी देर में यहीं के यहीं देखो उनके साथ क्या होने वाला। और जो हॉस्टल था, कहना जो अस्पताल था, जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में मतलब उसमें पढ़ाई अपना वो कर रहे थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर भी थे, अस्पताल था वहाँ का, उनकी क्या गलती थी। देखो उन्हें भी पता नहीं था कि अब तुम्हारे साथ भी थोड़ी देर में क्या हादसा होने वाला है। ये 1:30 बजे की बात है, मतलब कि कुछ नहीं पता टाइम का,
किसी को कुछ नहीं पता अपना, कुछ भी। थोड़ी देर याद रखा है सब कि हम दुनिया में सब चले जाएंगे और फिर भूल जाए। ऐसा लगता रहे जैसे हम तो कभी नहीं जानेंगे, लेकिन ये हमारा गलत फहमी है। कुछ नहीं पता इंसान का कब क्या हो जाए इंसान के साथ। अभी देखो वहाँ तो हो यही था। अब केदारनाथ एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसमें भी 7 लोग सवार थे, 7 के साथ तो वो भी ख़त्म हो गए, पायलट भी और जो 6 लोग और थे वो भी। अब कुछ नहीं पता, रोज ऐसी ऐसी खबर, ऐसी ऐसी खबर कहना आ रही है। तो बहुत ही बड़ा कहना, भगवान किसी के साथ इतना बड़ा काम ना करे। जो भी जैसा भी ऐसा अपने घर में बस खुश रहो, तो यही कहना। किसी की नई नई शादी हुई थी, कोई अपने हस्बैंड के पास लंदन जा रही थी, देखो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई। किसी का बेटा अपने पिताजी को कहना अंतिम वो देने के लिए आया था, वो भी लंदन जा रहा था, लेकिन सिर्फ एक आदमी बचा। देखो उसकी किस्मत, देखो आप, उसकी किस्मत कितनी तेज थी, वो कैसे बच गया भगवान जाने बस। और एक गीता, गीता पर गीता, जो गीता की वो थी धार्मिक किताब, उस पर कोई आँच नहीं आई है, वो कहीं से नहीं जली है, ना एक भी पन्ना, कुछ नहीं, मतलब उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो बिल्कुल ठीक है। कोई अपने साथ कान्हा जी भी लेकर जा रहे थे, वो भी दिखाई गया है, देख कर भी बड़ा जोर पड़ा है। बस कहना बेचारों का किस तरह तड़फे होंगे, हाल तो तड़पने का उन्हें मौका ही नहीं मिला होगा, सब उसमें ही जल गए। और जो नीचे मतलब चाय बनाने वाले थे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे, मतलब कोई बच्चा अपनी माँ के लिए खाना बना लेकर आया था, उसकी माँ वहाँ पर चाय की वो लगाती थी, उसका बच्चा भी उसमें ही आग में झुलस गया। बस उसकी माँ ने अपनी जान बचाई, लेकिन वो भी आईसीयू में भर्ती है, उसका भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब उसे पता चला उसका बच्चा वहीं रह गया तो वो वापस गई जैसे, तो वो भी वहीं पर झुलस गई थी। चलिए जी, क्या कर सकते हैं, बस भगवान का आज्ञा तो किसी की नहीं चलती है, हमारी तो चलने की नहीं, हम तो इंसान है, हमारा क्या ज़बरदस्ती की चला हुआ है, अपनी ज़बरदस्ती की दिखा रहे हम तो, लेकिन चलाने वाला तो वही है सबको। मैं आई हूँ यस्सो के पास, यस्सो को देखने। यस्सो खा रही है अपना घास, खा लिया है, थोड़ा सा ही रह रहा है। माठी माठू, मैं नहीं बोलती, ये घास खावे। तो जी चलिए, काम सारा हो गया है, खाना पीना भी, बर्तन वर्तन, रात का सारा काम निमट गया है हमारा। तो जी आज के व्लॉग को यही करते हैं एंड, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो जी चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।